हजरत के अकीदे पर जो हमारी आंखें बंद है ना, अब इस जुमले का भी लुत्फ शायद कोई लेगा और उम्मीदें लेंगे, इस पर हमने आंखें बंद की हैं तो बदमज़हबों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं ना। क्या बात, समझ आ रही है ना? इस पर जो आंखें बंद हैं यही तो असल मसला है कि लोगों की आंखें खुल गई कि है की हो गया है। मैंने कहा हमने आंखें बंद की हैं तो दुश्मनों की आंखें खुली हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं। चूंकि अकीदा कुरान से निकलता है, ना कुरान बदल सकता है ना अकीदा बदल सकता है, ना कुरान में तसलसल और तजब्जुब है ना अकीदे में है, ना कुरान में आ सकता है ना अकीदा में आ सकता है। तो यही काम तो अहमद रजा ने किया है, उसने कोई नया काम नहीं किया बल्कि अकायद कुरानिया की तशरीह बयान की है कि जब इधर देखें बड़े बड़े बादशाह अकीदा बदलना चाहते थे, बड़े बड़े मौलवी कांग्रेसी तहरीकों में चले गए, अकायद पर डाका डालना चाहते थे, इनकार इल्म गैब नबी का फितना आ गया, सिवाय मौता के इनकार का फितना आ गया, मिलाद पर क़याम सलाम का फितना आ गया। इसी तरह जो अजान सानी जुमे की है मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो इसका फितना आ गया, नबी पाक के नक्शे नाल से फैज लिया जा सकता है या नहीं यह फितना आ गया, इसी तरह नबी पाक के तबर्रुकात से फैज लेना यह फितना आ गया। आला हजरत ने इन सब का रद्द करके बता दिया जो नई राह निकालेगा वो बिदअती है और जो सहाबा के नजरियात पे रहेगा वो असली सुन्नी है। इसको मोहब्बत। तो आला हजरत ने कोई नया रास्ता नहीं दिया, आला हजरत ने जुमला मुबतदीन और जुमला मुतदय्यिन इन सब का रास्ता बंद करके हम सब अहले सुन्नत को चौखटे मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आला हजरत ने कोई नया रास्ता दे दिया है। आप एक बात बता दें अकायद के बाब में आला हजरत ने कोई नई चीज पेश की हो। वैसे तो फिक्र के अंदर भी कमाल ये कर दिया कि जब तयम्मुम की बात आई बहुत सारे आप फुकहा को पढ़ के देखें तो वो चीजें 20 के शायद ज्यादा ना जा सकें, आला हजरत ने 150 चीजें शुमार करवा दी जिनके साथ बंदा तयम्मुम कर सकता है और जिनसे नहीं कर सकता 250 चीजें आपने शुमार कर दें तो पर मानना पड़ेगा अहमद रजा ये अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इमाम अहमद रजा को पहले हमने समझा ही नहीं। कईयों ने बतौर शायर तारुफ करवाया, कईयों ने बतौर मुसन्निफ तारुफ करवाया और कईयों ने बतौर मुदर्रिस तारुफ करवाया और कई बदनसीब और जाहिल और अहमक और बेवकूफ और यतीमुल इल्म वो ऐसे निकले, उन्हें कहा कि ये जो अहमद रजा है ये तो सिर्फ कुफर के फतवे लगाता है। और मैंने कहा लानतियों ऐसी बात नहीं है, अहमद रजा वो है जो नामूसे मुस्तफा का मुहाफिज भी है, अहमद रजा वो है जो नामूसे सहाबा का मुहाफिज भी है, अहमद रजा वो है जो नामूसे अहले बैत का मुहाफिज है, अहमद रजा वो है जो कुरान में तफसीर पर राय नहीं होने देता, अहमद रजा वो है जो हदीस के अंदर इल्तिबास नहीं आने देता, अहमद रजा वो है जिसने फिका के मसाइल को खोल कर बयान किया, अहमद रजा वो है जिसने औलिया की इज्जतों पर पहरा दिया, अहमद रजा वो है जिसने हिंदू हो आर्या हो सिख हो काफिर हो बुत परस्त हो मुशरिक हो इन सब का रद्द करके मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का सर फखर से बुलंद फरमाया है। इमाम अहमद रजा वो है शायरी के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, तफसीर के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, हदीस के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं। और कमाल ये है आला हजरत का फतावा रज़विया उठा के देखिए, मेरे और आपके दिलों की धड़कन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है कि फतावा रज़विया के अंदर जो टोटल सवाल आला हजरत से किए गए वो 6 कम 4500 सवाल हैं। कितने हैं? 6 कम 4500 सवालात आला हजरत से किए गए। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात सुनना, फरमाते हैं मैंने तहकीक की है जी 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 अजान हो रही है, अच्छा किया, बहुत शुक्रिया आपका। पानी है जी के इत्तेहाद है, पानी में भी है हिक्को गिलास हला है, ये किसका तबर्रुक है उतो ही दे दो, ठीक है नहीं जी। बिस्मिल्लाह, अजान सुनिए भाई खामोशी के साथ। बिस्मिल्लाह। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضل والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي بعثت وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحان اللہ فرمائیں گے محبت کے ساتھ. جتنے آپ بندے بیٹھے ہیں آواز کمزوروں والی، آواز جوانوں والی آنی چاہیے. جزاک اللہ. یہ بہت لمبا ہو جائے گا کام. دوستان گرامی ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ کی دینی خدمات کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. ہر بدعتی کا منہ آپ نے بند کیا ہے، جس کی وجہ سے آج سارے بدعتیوں کو تکلیف ہے امام احمد رضا کا نام لینے. اور یہی بات ہے. میں ایک مرتبہ اسلام آباد گیا تو مجھے ایک سید زادے ملے. مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا کرو کہ امام احمد رضا کو دل میں لے کے آؤ. تو میں نے کہا شاہ جی مجھے یہ بتلائیں کہ آخر یہ کیوں کر، مجھے کو دلیل دو تاکہ میں سمجھاؤں. فرمایا ان کو بتاؤ کہ ایک سید زادہ کہتا ہے احمد رضا رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے جس دل میں آ جائے وہاں نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے نہ اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا ہے. یہ ہے امام احمد رضا. اور ایک سید زادہ میرا دوست ہے ملتان شریف میں ڈاکٹر نقیبی شاہ صاحب، وہ مجھے کہنے لگے یہ بھی بتایا کریں کہ جو امام احمد رضا ہے نا، جیسے موٹر وے کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، بندہ پرسکون اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. جو امام احمد رضا کے قدموں میں آ جائے، ارد گرد باڑ ہے، کوئی بد مذہب تنگ نہیں کرتا، بندہ سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. تو آگے بڑی پیاری تشریح کرنے لگے ڈاکٹر صاحب. مجھے کہنے لگے انہوں یہ بھی دسو کہ یہ کتا بلا کوئی بات ٹپ پاوے نا تے مردہ بڑا پیڑا جے، تے یہ کوئی یہ بات ٹپ کے امام احمد رضا نہیں ورن دی کوشش کرے تے باندا کتا ہی جے پھر وہ دا حال ہی ہوندا ہے. آج دیکھ لیں کتنے بندے ہیں جو احمد رضا کی لائن سے بھٹکے ہیں اور اب مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے کہا یہ امام یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. یہ نہیں ہو سکے گا. امام احمد رضا کا قصور کیا ہے کہ آپ نے تمہیں حضور کا عشق سکھایا ہے، آپ نے وفاداری سکھائی اور آج لوگ مخالف ہو گئے. امام احمد رضا نے یہ فرمایا کہ جب کوئی ہے گستاخ کے اس سے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. یہ جملہ منافقین شیاطین ان کو یہی تو تکلیف ہے. امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں صرف نعت خانی نعت پڑھنے تک. جی سارے بسم اللہ پڑھو تو نعت پڑھو تو اچھی پڑھو، میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا ہے. وہ کلام پڑھنا لیا غیرت اعلیٰ حضرت عمل کدو کرنے، اعلیٰ حضرت کی غیرت پر بھی تو عمل کرنا. اور میری بات لکھ لو، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ عقیدہ اہل سنت کے محافظ کا نام ہے. اور یاد رکھیے، ادھر دیکھیے میری طرف، میں بات سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو. جو بندہ عقیدے سے ٹکرا جاتا ہے، لکھ لو میری بات آپ حضرات، وہ بندہ ہمیشہ ہار جاتا ہے، عقیدہ ہمیشہ جیت جاتا ہے. بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کو آج پوچھتا کوئی نہیں، اور سامنے چند بندے ہوتے ہیں اور چبڑ مارنے والے کہتے ہیں ٹھٹھے مارتا سمندر. میں کہا ٹھٹھے مارتا سمندر یہ ہے جو آج پیر آفتاب صاحب کے مدرسے میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے، دیکھو یار، پیر آفتاب صاحب بظاہر اگر دیکھا جائے تو دین کے خادم کا نام ہے، انتہائی منکسر المزاج شخصیت ہے، ہمارے پیارے بھائی ہے. لیکن دیکھو نا، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہوتا ہے نا کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا بہت بڑے مقرر ہیں یا بہت بڑے مدرس ہیں، ایسی بات تو نہیں. لیکن اس کے باوجود اتنے بندے آپ کیسے آ گئے؟ اور ابھی عاشق آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے مالکوں سے مخلص ہے. اور بابا جی رضوی صاحب کہا کرتے تھے مالک پھر نوکران دی کانڈ لگن دین دے. اے دیکھ لو، آج میں بات آپ کو یہ بتلا رہا ہوں، امام احمد رضا وہ کیسی شخصیت ہے. تقریباً 4500 فتوے آپ سے پوچھے گئے اور اس میں بھی فرماتے ہیں یہ وہ تھے جو نظر آ گئے. کئی ایسے ہیں جن کی اصل کاپیاں وہ غائب ہو گئیں، وہ مل نہ سکی. یہ 4550 بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہتے ہیں ان 4550 میں سے 1068 فتوے اعلیٰ حضرت سے جو پوچھے گئے وہ پوری دنیا کے علماء نے پوچھے ہیں. 1068 فتوے دنیا کے علماء نے پوچھے ہیں. اور ان فتوے پوچھنے والوں میں یہ آپ کا ڈیرہ غازی خان بھی شامل ہے، یہ آپ کا راجن پور بھی شامل ہے، یہ خواجہ غلام فرید صاحب بھی شامل ہیں، یہ مکھڑ شریف بھی شامل ہے، یہ گولڑا شریف بھی شامل ہے، یہ آپ کا لاہور بھی شامل ہے، کیا دہلی ہے، کیا افریقہ ہے، کیا امریکہ ہے، یہ سب کچھ شامل ہے. بلکہ امریکہ میں ایک مرتبہ ایک سائنسدان، میں دان نہیں کہہ رہا،
साइंसदान, उसने ये कह दिया कि दिसंबर के अंदर एक बहुत बड़ी अंधेरी आने वाली है, सारे बंदे गारे बना के छुप जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। आला हजरत के पास फतवा पहुंचा, मेरे आला हजरत ने लिख दिया, फरमाया उस दिन जो तेज हवा भी चल जाए तो सानू अहमद रजा कौन आखेगा। अब उधर उसकी तहकीक है और इधर अहमद रजा का फतवा रौला पै गया। एक मौलवी ने गल की थी है। अब जो कमजोर एतकादी वाले थे वो तबाड़गा खुड्डा दे विच इमाम अहमद रजा के चंद दीवाने सड़कों पर निकल आए और कहने लगे कड्डो अपने साइंसदान को, हुआ वही है जो अहमद रजा ने कहा है। ये है इमाम अहले सुन्नत, ऐसे वली कामिल। चूंकि आप इल्मे जफर के बहुत बड़े माहिर थे, यकीन फरमाइए एक मर्तबा हुआ ये कि एक बद मजहब ये बहुत बड़ा रईस था, उसकी बीवी थी, यानी वो खुद नहीं था, उसकी बीवी थी और वो राफजिया थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसने ना आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खान वादे में एक पीर साहब हैं जिनका नाम है, बस ठीक है बैठ जाएं आप बैठे रहें तो ये ओ ठीक है यार, अल्लाह दया बंदया अल्लाह ठीक है, हूं राजी हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। उसने सवाल लिखवाया हजरत सैयद मेहदी हसन शाह साहब के हाथ ना, ये आपके खान वादे के हैं। कहने लगे जी ए साडी बीबी है तो ये बड़ी बीमार रही है, तो ये साडे को मनण वाले ने इन्होंने आख्या है। अब उनको नहीं पता था कि इसकी असल हकीकत क्या है। और जैसे सिफारिश होती है, कोई साहबजादा हमीदुद्दीन साहब को कहे ये सिफारिश कर दें, अब हमें क्या पता घर की बीबियों का क्या हाल है। पर आला हजरत का पता क्या कमाल था, जदों वो पर्ची उन्हें कोल गई ना तो आला हजरत ऐसे अल्लाह के वली थे, पर्ची देख के पता चल जाता था जिसने लिखी है वो सहीहुल मजहब है या बद मजहब है। क्या बात है, ये आला हजरत की करामत थी। आला हजरत साहब ने ना आगे जरा जवाब लिखिया, जरा गौर दे नाल सुनिया जे, सानू कहंदे हो कि एडे सुन्नी पक्के बनदे हो, वजह की सुन। आला हजरत ने जवाब दिया, साहबजादा साहब इनको कह दे सुन्नी हो जाए, शिफा पा जाएगी। चास नहीं आई सुनियो और टोबे दे सुनियो, पक्के सुन्नी बनो। समझ आ रही है ना। फरमाया ये सुन्नी हो जाए शिफा पा जाएगी। तो बीबी सी, तुहानू पता बीबियां दी फिर थोड़ी जी बस औकात अपनी आई ते आ जान, आकड़ भी बड़ी हुंदी है ना। वो कहने लगी मैं अपना मजहब नहीं छड़ना। इमाम अहमद रजा ने फरमाया जे ठीक हो जाए गल तो कुछ ना होई। अच्छा हुआ क्या, उसने फिर पर्ची लिखवाई, ए दसो फिर मैं मरना कदों है। तो आपने जो बताया ना उसका लफ्ज मीम लिख दिया। उन्हें बंदे इकट्ठे किए, मीम का मतलब क्या है। एक बंदा बोलिया कहना मैनू लगता है तू मुहर्रम च मरना, वो फिर मुहर्रमा च ही मरी सी जनाब। समझ आ रही मेरी बात की। तो कहने का मकसद ये आला हजरत को पता चल जाता। आप फतवा रज़िया पढ़ के देखे यार, क्या कमाल झलक है इल्म की। इधर देखे आला हजरत को ना एक पूरे सफे का सवाल लिखा जाता है, आला हजरत जवाब में कहते हैं नहीं। पूरे सफे का सवाल है, कहते हैं हाँ जी नहीं, तवज्जो फरमा रहे आप हजरत। अच्छा एक सवाल गुलाम कादिर बेग साहब रहमतुल्लाह तआला आपके उस्ताद है, उन्होंने लिख दिया। किसी बंदे ने एतराज कर दिया दुरूद ताज पर, उन्होंने कहा इमाम अहमद रजा आप मेरे शागिर्द तो हैं लेकिन बहुत बड़े आलिम भी हैं। ए बंदे ने सवाल किया था की जवाब है। आला हजरत का फिर कलम आया जोश में। आपने फिर जब कलम उठाया 100 आयात तो ये बात 300 हदीसा लेके पूरी किताब लिख छड़ी। वजह क्या थी, फरमाया जब अवामी बंदा सवाल करता तो उसको उसके मुताबिक जवाब देते, जब आलिम पूछता था तो पूरी किताब लिख के जवाब दे दिया करते थे। बल्कि तुम्हें मैं एक वाकया सुनाऊं और ये भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बंदे का नाम है सिराजुल फुकहा, सिराजुल उलमा, मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ए खानपुर है जरा पढ़े आजे। मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना इब्तदा में दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे और बड़े फाजिल थे। और उस्ताद यही कहते थे अहमद रजा को नहीं पढ़ना, यह बहुत बड़ा बिदती है, यह मज़ारात पर तवाफ और सजदा ताजीमी को जायज़ कहता है, यह मिलाद के बारे में बड़ी खुराफात का हुक्म देता है। खैर उस्ताद जैसे बताए बस औकात शागिर्द वैसा हो जाता है। यह कहता है कि मैं ना मीरास का बड़ा माहिर था, ज़विल अरहाम का जो चौथा बाब था उसमें मुझे लग गया मुतशाबा। अब असबात की ज़विल अरहाम बनाए, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब हुआ क्या, कहते हैं मैं एक उस्ताद ने पूछा, दूए ने पूछा, सहारनपुर अम्बेठ में और जहां जहां थाना में मैंने भेजा, लेकिन वहां से जनाब थाना से मुराद थानवी है, सिटी थाना नहीं है, आहो ए थानवी हाल भेजा, लेकिन कोई इस मसले को हल ना कर सका। कहता एक दिन ना मैं कलियां बैठा सी तो मेरे दिल ने एवं गल करी, उन्हें आख्या एक बार अहमद रजा ने भी पूछ के देख ला ना। उस्ताद तो कहते ही रहते पूछना। कहते मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी ये मेरा मसला है तो ये हल कीजिए। अब मैं काश के समझा पाऊं, अब स्टेज वाले बोले तो आवाम बोले वरना नहीं। आला हजरत के पास खत आया ना तो आपने फरमाया ए खत जरा महीने में ना, मैंने कहा वलियां पता चल जाता किसने लिखा है। आपने जब उस खत का जवाब लिख रहे पता चल गया कि ये बंदा मजहब है और ये भी पता था कि बंदा बहुत बड़ा आलिम भी है, फाजिल भी है। उसने सलाम लिखा था ना, आला हजरत ने सलाम का जवाब नहीं दिता, फरमान लगे वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हाय ओए सदके जामा,
ओए हाय ओ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ आला हजरत ने जवाब वो दिता कि उन्होंने पता लगे यानी सीधा टेस्टर लाया ना चल के करंट तेन अगे जो जवाब शुरू किया कहने लगे साइल फाजिल हदाहुल्लाहु तआला हाय 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 कहने लगे साइल है फाजिल पर अल्लाह इन्हों कभी हिदायत दे छड़े ते चासी आ जाए आपने सवाल का जवाब दिया और फरमाया अगे सुने डबल टिकटा ला के कलो डबल टिकटा टाइम दे नाल जवाब अपने हो सकता है मेरे जुमले उसे हिदायत दे दे अहमद रजा का खत पहुंचा मौलाना सिराज अहमद खानपुरी कहता पढ़ा सलाम का जवाब पढ़ते मैं हिल गया ते जदों हदाहुल्ला पढ़िया ते मैं उस वेले दियाबना ते लानत कर ली थी अहमद रजा दा नौकर बन गया सी समझ आ रही है ये है मेरे इमाम अहमद रजा ये लोग कहां बैठे हुए हैं इन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है अगर कोई बंदा इधर देखें नज़म की सूरत में सवाल करता है ना तो आला हजरत नज़म में जवाब देती है आप फतावा रज़विया में पढ़ लो अशार लिख के उसने सवालात किया आपने अशार में जवाब दे दिया उन्हें फारसी लिखी आपने फारसी में जवाब दिया उन्हें अरबी लिखी आपने अरबी में जवाब दिया उन्हें अरबी नात लिखी यानी अशार में सवाल उसमें जवाब दे दिया फारसी नज़म में लिखा फारसी नज़म में जवाब दे दिया बंदे ये कहा करते थे कि ये कैसे हुआ एक दिन सैयद अयूब अली शाह साहब और बाज़ों ने और एक सैयदजादे का नाम लिखा आला हजरत के पास आए और आके कहने लगे ए इमाम अहमद रजा एक बड़ी अजीब खबर आ गई कहा क्या अंग्रेज ने एक मशीन बना डाली है उसके अंदर जो भी सवाल डालो वो जवाब देती है उदो नवा नवा कैलकुलेटर आया सी आ जमा तफरीक वाला बेली अलजबरे शबरे को नहीं ये तो सारा कुछ बात की पैदावार है तो जमा तफरीक आ गया ऐसा आला आ गया मशीन आ गई जेड़ा सवाल विच पाओ वो जवाब फौरन कट के दिंदा है काश के मैं समझा पाया तो ये पूरा साल ये गवाह रहेगा ये ग्राउंड आपकी सुभान अल्लाह का इमाम अहमद रजा कहने लगे एक मशीन मैनू भी मदीनियों लभी है जेड़ा सवाल पाओ मैं भी जवाब कट के उसले दे छड़दा हूं नहीं मजा आया नहीं मजा आया गल सुनिया जे तो वो सैयद साहब कहने लगे अहमद रजा केड़ी मशीन है आपने सीने दे बटल कोने फरमाया आ मशीन है आ तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की ना जज़ाकल्लाह तो आपने फरमाया ये मशीन है सैयद साहब उठे और अहमद रजा का सीना चूमने लग पड़े मैं कहा सईदा नू भी पता है कि साडे दर दा नौकर पक्का अहमद रजा ही है ना मैं कई सादात के बारे में हिस्ट्री जानता हूं जब वो बरेली शरीफ से हजूर गुजरते गाड़ी में या ट्रेन में उठ के खड़े हो जाते मैं जानता हूं ये तारीख में ना हो मैं हाजिर हूं उठ के खड़े हो जाते मुरीद कहने लगे हमने 3 मरतबा गौर किया जब बरेली शहर से आप गुजरते हैं ट्रेन से आप उठ के खड़े हो जाते हैं फरमाया मैं क्यों ना उठ के खलोवा तुहानू नहीं पता इत्थे अहमद रजा बैठा है जेड़ा मेरे नाने दी दीन ते पहरा दिंदा है ते ओ कदी बैठा ही नहीं ओदी इज्जत वास्ते सैयदजादा भी खड़ा हो जाता है ये है इमाम अहमद रजा हम सबको समझना होगा कि हमारे इमाम का मकाम क्या है और रुतबा क्या है मेरे अजीज कईयों ने सिर्फ शायर तक इनको रखा कईयों ने मुफस्सिर और मुहद्दिस तक रखा कईयों ने सिर्फ फतवा लगाने वाले तक रखा हकीकत ये है आला हजरत एक मुफस्सिर भी हैं एक मुहद्दिस भी हैं एक फकीह भी हैं एक मुजद्दिद भी हैं एक मुकर्रिर भी हैं और एक बहुत बड़े मदरसे के नाज़िम भी हैं वली कामिल भी हैं बहुत बड़े शायर भी हैं बहुत बड़े दुर्वेश भी हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं बड़े बड़े औलियाए मजाजीब आपके पास आते लेकिन जब अहमद रजा को देखते तो बिल्कुल खड़े हो जाते और इस्तिकबाल करते आपके दौर में एक बुजुर्ग था मजजूब जिहदा नाम सी साईं धोखे शाह क्या था साईं धोखे शाह इसलिए कहते थे यहां नजर आता बंदा दोबारा देखता गायब हो जाता सी वहां नजर आता बंदा देखता गायब हो जाता सी जेड़ा जेलम च कमरे च बने बाबे शाही को नहीं तकड़ा हो समझ आ रही है कोई नहीं आ रही तेनू भी दसा बाबे की हुंदे ने जेदा होवे ही कोई ना पहलों भी इसे गल ते एक मौली नू बड़ी तकलीफ हुई सी ना हाँ तो बक बक बीबी कह रहे तुहानू महफिलां जो करना चाहिए मैं क्या हुण सुनिया ने कढ़िया कि नहीं अपनी सफा दे विचों हुंदा पिया कि नहीं जलील हुंदा पिया ये मैं ना बोलता लेकिन वो महफिल में एक बाबे को उठाया जो कमला था उस पर बकवास की है हालांकि उस बुजुर्ग ने वहां पर उबानिया ने महफिल ने पूरी वजाहत कर दी लेकिन घटिया लोग हासिद लोग कमीने लोग बेहया लोग और नजर और फिक्र के बेगैरत लोग फिर नहीं खड़े होते और फिर जब हम बोलते हैं तो चीखते हो अब मैंने कहा पहले रजा की मार थी अब गुलामे रजा की मार है
से ही जलील हो गए। अब तुम चीखते हो ना तो हम तुम्हारी चीखों को एंजॉय करते हैं। देखो कैसे अकीदे की गद्दारी ने तुम्हें तनहा करके मारा है, खुशियों गमियों में भी तनहा रह गया, सिवाय मुनाफका तो दिसता कुछ नहीं। और देखो ये पीर आफ्ताब कादरी को एक से एक बढ़ के हीरा आलिम नजर आ रहा है, सैयद नजर आ रहा है। पता चला जो अकीदे पे खड़ा हो जाए ओए ओदी कांड खाली नहीं हुंदी, और जो मुनाफिकों के साथ आ जाए पूरे शहर में मालिक जलील करता है। और पुत्र इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। समझ आ रही है ना? इतना मेरा भी हक बनता है पुत्र, जबान हम भी रखते हैं, लेकिन क्या करें फिर लोग चीखते बहुत ज्यादा हैं। इन चीखा इंशाल्लाह कुछ एक महीना निकल देंगे, फिर नवा सबक सही पुत्र है। लेकिन बात सुनो, मुनाफिक ना बनो, मुनाफिक आशिक बनो। और जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को समझिएगा। थके तो नहीं है आप हजरात? अब सुनिए हजरात, इस बात को समझिए। साईं धोखे शाह, तवज्जो नहीं हो रही है आपकी, साईं धोखे शाह आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आ गए। आप थक गए मुझे लगता है, हैं? तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जुमा पढ़ाया तो उसके अंदर तकरीर आपने ये फरमा दी। आपने कहा कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नबी पाक की जो सल्तनत है जमीन में भी है आसमान में भी है। तो उसने कहा हमें तो नहीं नजर आवत है, हमें तो ये नजर नहीं आती। तो आला हजरत साहब को लोगों ने बताया, फरमाया उसे नजर आए चाहे ना आए, मैंने जो कहा है वो हक है। उनकी ये भी करामत थी, जो मुखालफत करता था उसका नुकसान होता था। आला हजरत का बेटा छत पर खड़ा था, वो पांव फिसला नीचे गिर गया। घर की खवातीन आपको पता थोड़ा हसास होती हैं, कहने लगी वो वेखे ना बुजुर्ग के खिलाफ तू अकीदे दे गल कीती है तो वेख लो बच्चा डिग पिया। फरमाया मेरी सारी नस्ल भी डिग पवे, मैं हजूर दी अजमत दा झंडा ते थले नहीं ना आउण देना। ऐ तो कोई गल ना होई ना, इंज नहीं होना। अच्छा थोड़ी देर के बाद वो मजदूर फिर भागता हुआ आया। फरमाया की होया है? कहंदा जी हमें नजर आवत है, हमें नजर आवत है, हमें नजर आवत है, बस सानू नजर आ गया है। तो लोगों ने पूछा अहमद रजा क्या मसला है, पहले इसको नहीं पता चला, आप कैसे पता चल गया? फरमाया मेरी ड्यूटी है हर वली को अगली मंजिल देना। जब ये आया था ना तो ये पिछली मंजिल पर था, जब ये बात करके चला गया तो मैंने दुआ की कि अगली मंजिल पर आ जाए। पिछली मंजिल पर उसे वो नजर नहीं आ रहा था, जब अगली मंजिल पे गया तो हर चीज नजर आ रहा। पहले मानदा नहीं सी, हुण मन्नी बैठा है। ये है इमाम अहमद रजा, ये है आपका कमाल। और मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, हमें इमाम अहमद रजा को समझना होगा। इमाम अहमद रजा के पीछे हमें खड़ा होना पड़ेगा। और यकीन फरमाइए, तवज्जो है तो सुनाऊं आप हजरात को बात। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जो दीन में तजदीदी कारनामे फरमाए, यकीन फरमाइए, क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना, तो क्या गैबाना जनाजा पढ़ना, क्या कब्रों के ऊपर चिराग जलाना, तो क्या मज़ारात की तामीरात करना, कब्रों के गिर्द तवाफ की सूरत में लोगों का घूमना, और इसके साथ साथ ये भंग चरस पीकर ये कहना कि ये भी एक इश्क की दुनिया है। और इसी तरह ये जितने हमारे इसाले सवाब की महफिलों के अंदर दो नंबरियां होती हैं, इतना ज्यादा खाना और अमीर खा जाते गरीब नहीं खाते। आला हजरत ने हर चीज का रद्द किया और बताया शरीयत का मिजाज और है, तबीयत का मिजाज और है। हम तबीयत वाले नहीं, मुस्तफा की शरीयत वाले हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, चूंकि अल्लामा प्रोफेसर खालिद मकसूद नूरानी साहब बैठे, आपने भी जरूर जरूर जरूर, आपका चूंकि नाम है तो ये नहीं हो सकता, मैंने जो पैगाम देना था वो दे दिया है। इमाम अहमद रजा के सच्चे वफादार और नौकर रहो, मैं आपको सही कह रहा हूं। इमाम अहमद रजा का नाम आए तो चुप करके अकीदत के साथ खड़े हो जाओ। जिन जिन ने इमाम अहमद रजा की लाइन को छोड़ा है, आप देखें वो कैसे जलील होते हैं। और अभी तो इब्तदा हुई है, आगे भी होंगे। इसी वास्ते हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये अल्लाह के कामिल वली हैं। समझ आ रही है? मुजद्दिद वक्त हैं। और अल्लाह ने जो आपसे काम लिया है तजदीदी काम है, यकीन फरमाए कोई बंदा सोच भी नहीं सकता जितना बड़ा काम इमाम अहमद रजा से लिया गया है। हम सबको चाहिए इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपकी तालीमात पर अमल पैरा हूं, और यही पैगाम आप पूरे टोबे तक हमारे भाई पीर मोहम्मद आफ्ताब अहमद कादरी साहब पहुंचाते हैं। आप देखें एक बंदे ने इतनी मेहनत की, आज आप इतने लोग आए हैं, यकीनन इनका भी दिल खुश हुआ, हमारा भी दिल खुश हुआ। और वैसे भी हमें अपने इमाम के नाम पर इकट्ठा होना चाहिए। बेहतरीन इदारा चला रहे हैं पीर साहब, साथ में स्कूल सिस्टम भी है।
اور یہاں گرد و نواح میں کئی ایک مساجد ہیں جن کا نظام آپ اور ان کے ساتھ ان کے بڑے بھائی جان ماسٹر اطہر صاحب، بھائی اجاز صاحب اور ان کے دیگر برادران، ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے یہ سارے معاملات کو لے کر چلنے کا۔ ان سب بھائیوں کے لیے میرے اچھے جذبات اور دعائیں ہیں، اللہ کریم ان کی نسلوں کو بھی حضور کی محبت عطا فرمائے، اور جس منہج پر یہ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ اور برکات عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض پیچھے سے ہے تو میرے عطار کا نا جی، سمجھ آ رہی ہے جی؟ الحمدللہ۔ تو میں اپنے پیر بھائی آفتاب صاحب کے لیے دعا گوں اللہ ان کو برکت دے۔ میری خواہش ہے حضرت مفتی خالد مقصود نورانی صاحب بھی کچھ ملفوظات ضرور ارشاد فرمائیں۔ پیر صاحب بالکل قریب ہے، جب آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ سانو تسی سنتے ہی رہندے ہو۔ میرا آپ سے یہی ایک پیغام ہے، امام احمد رضا کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ، اور ہم اس شہر میں آپ کو کئی موقع فراہم کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اور لکھ لو یہ میری بات، منافقوں کا سورج غروب ہونے والا ہے، گرہن انہوں لگ گئی ہے، لکھ لو گرہن لگ گئی ہے، اور یہ منافقوں کا سورج غروب ہونے والا ہے اور عاشقوں کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اور جو ان منافقوں کا ساتھ دیتے تھے نا، اب وہ بھی ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو منہ چھپاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ڈنگ لگے گا پھر پتہ چلے گا۔ ہن ڈنگ لگیا نے نا، ہن کھپرے نے ڈنگیا ہے نا، ہن سمجھ آ گئی ہے۔ اس واسطے منافقوں کے ساتھ جاتے ہی کیوں ہو، عاشقوں کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ملت کی ملتمس ہو رہا ہوں خطاب ذی شان کے لیے، سرما اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی خالد مقصود نورانی صاحب، آپ سے ادبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلب و ذہن کو منور معطر فرمائیں۔ جو احباب ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں، پنڈال میں کافی جگہ ہے وہ پیچھے، اب آپ سے گزارش ہے آپ پیچھے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کو علماء کرام کی زیارت بھی ہوگی اور آپ کو آواز بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ پنڈال میں تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، مل کے بولیے نعرہ تکبیر۔ جنوب مفتی سمر عباس اطاری صاحب کا خطاب سن کے مزہ آیا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، فیض رضا، مل کے بولیے نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم